तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं फिर से लेकर ये आप तीसरा सब्जेक्ट है जो कि मेंटल हेल्थ है। समझ गए, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में। तो आप लोग ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग का आज दूसरा टर्मिनोलॉजी एंड डिफिनीशन के बारे में देखेंगे। और देखिए, ये वीडियो कराने का मकसद ही यही है। बहुत लोग नहीं देख रहे हैं या बहुत लोग नहीं शेयर कर रहे होंगे, लेकिन जब यही चीज़ें एग्जाम नज़दीक आता है तो उनको हेडक पड़ता है, तो कहते हैं क्या पढ़े कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ से समझ में आएगा जब आप अभी ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ ये समझ ही नहीं रहे हैं। तो जब शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करेंगे यूनिट वाला तो कहिएगा ये क्या होता है, ये क्या होता है, समझ में आएगा ही नहीं। वहाँ पे आप जो है पूछिएगा। तो इसलिए मैं ये करा रहा हूँ। एग्जाम में डिफिनीशन भी पूछता है, ठीक है, 10 नंबर 5 नंबर में। नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ में यह आपको तमाम ऐसे यूनिट में आपको यूनिट के बारे में इंट्रोडक्शन अभी ही हो जाएगा, परिचय अभी ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं करा, फालतू कराता तो मैं खुद नहीं कराता। क्यों मैं 2 सप्ताह समय इसमें लेता, नहीं लेता। बाकी आप लोग की इच्छा, जो लोग पढ़ रहे हैं ठीक है, देख रहे हैं बहुत लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो पढ़ रहे हैं उस आगे भेज भी नहीं रहे अपने ग्रुप में, ताकि अपने दोस्त अपने पार्टनर लोग भी इससे पढ़ सके। तो ज़रूर आप लोग भेजिए। बाकी चलिए, हमारा जो कर्तव्य है मैं कर रहा हूँ दिल से, आपका जो कर्तव्य है कीजिए। आगे आया है आज मेरा दूसरा नंबर के वीडियो में एस्किजोफ्रेनिया। एस्किजोफ्रेनिया को हम लोग विखंडित मानसिकता कहते हैं। अब देखिए, ये तो यहाँ पे इतना सारा चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से खुद भी इसको रोक कर पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो मेरे बात को समझिएगा एकदम आसान से, तो जो आपके माइंड में चीज़ें घुस जाएगा वो फिर आपको पढ़ने से, कहीं भी बुक से या कहीं से भी पढ़ने से नहीं हो पाएगा। तो मेरा वीडियो का यही फायदा होता है कि आप सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। देखने के लिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ये सब का ले लेकर रख लीजिएगा या रोक कर पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन आप एग्जैक्ट चीज़ें पढ़िएगा, लेकिन समझने के लिए ज़्यादा दिन रखने के लिए समझना पड़ेगा। अब देखिए, एस्किजोफ्रेनिया या सिजोफ्रेनिया पढ़िए, जिसे विखंडित मानसिकता कहते हैं। यह एक गंभीर मानसिक रोग है और यह क्रॉनिक टाइप का मानसिक रोग है। क्या है यह? क्रॉनिक, यानी लंबे समय तक चलने वाला बीमारी होता है। अब किसी को सिजोफ्रेनिया होता है, उसका मन विखंडित हो जाता है, इसीलिए इसका नाम विखंडित रखा गया है। व्यक्ति का अलग अलग जो है भाव विचार हो जाता है। व्यक्ति जो इससे पीड़ित होता है, यह एक पूर्ण मानसिक रोग है, ठीक है। यह एक पूर्ण मनोरोग है, पूर्ण पागलपन है, ठीक है। इसमें जो पीड़ित मरीज होता है या व्यक्ति होता है, उसका थिंकिंग प्रभावित हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग प्रभावित हो जाता है, ठीक है। उसका व्यवहार प्रभावित हो जाता है, सब चीज़ में परिवर्तन आ जाता है। व्यक्ति का सोच नज़रिया बदल जाता है, सोचने का, दूसरे पर शक करने लगता है, ठीक है ना। दूसरे छोड़िए, अपने परिवार में ही दूसरे सदस्य पर शक करने लगेगा। उसका जो समझने का नज़रिया है वो गलत, किसी भी चीज़ का उसको गलत तौर पर समझने लगेगा। उसको लगेगा कि हमारा परिवार में ही हमारा दुश्मन है, ठीक है। उसको लगेगा कि हमें फंसा रहा है, जबकि उसको सही भी कहेगा कोई तो लगेगा कि हमको फंसाने के लिए बुला रहा है। आप लोग देखते होइएगा कि किसी भी पागल व्यक्ति को आप कुछ कहिएगा, उसके लिए अच्छे भी कहिएगा तो आपको मारने दौड़ेगा, आपको गाली देगा। उसको लगेगा कि हमारे लिए गलत बता रहा है। तो वह एक सोच का, उसका समझ का परिवर्तन हो जाता है। इसमें उसका व्यवहार विचित्र हो जाता है, आक्रामक हो जाएगा, बहुत उदासी हो जाएगा, दुख भरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। स्किजोफ्रेनिया के रोगी बिना किसी वजह के हर बात पर जो है वह शक करता है और अपनी दुनिया में वह खोए रहता है। तो जो पूर्ण पागलपन स्किजोफ्रेनिया वाला होता है, जिसमें सोच समझ व्यवहार इस समय परिवर्तन आ जाता है, तो वैसे रोगियों में अपने दुनिया में तो खोए रहेगा ही, साथ में बिना किसी वजह के वह दूसरों पर शक करता रहेगा, शक के नज़र से देखेगा, ठीक है। उसे ऐसी आवाज़ें सुनाई देगी जो वास्तव में होती नहीं है, जो होती नहीं है। इसके अलावा उसे हमेशा यही लगता है कि कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है, उसे गलत तरीके से किसी मामले में फंसाया जा रहा है। मतलब एक काल्पनिक दुनिया में व्यक्ति चला जाता है। वो अपने आप को कल्पना करने लगता है कि मेरे साथ कोई साजिश रच रहा है, मुझे फंसाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसके साथ कोई ऐसा करता नहीं है। मतलब अगर उसे अच्छा भी काम समझाया जाए कि ये ना करो, ये करो, ये तुम्हारे लिए गलत है, तो उसको बुरा ही लगता है। उसको लगता है कि ये मुझे साजिश कर रहा है, मुझे फंसाने का प्रयास कर रहा है। तो यही स्किजोफ्रेनिया होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उन्माद क्या होता है? अब उन्माद भी एक गंभीर मानसिक बीमारी है, ये भी मानसिक बीमारी है। उन्माद जो होता है, जिसे हम लोग मैनिया बोलते हैं, नहीं कहता उसको मैनिया हो गया है, तो मैनिया एक प्रकार से कहा जाए तो गंभीर मानसिक बीमारी है स्किजोफ्रेनिया की तरह ही। बट स्किजोफ्रेनिया में व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा उदास, उसका व्यवहार परिवर्तन वाला, काफ़ी दुखी भरा, काफ़ी आक्रामक रहता है। लेकिन ये जो मेनिया होता है, मेनिया वाला जो मरीज होता है ना, यह व्यक्ति के क्रियात्मक मनोविक्षिप्त है। मतलब इसमें जो व्यक्ति का काम होता है ना, फंक्शन व्यक्ति का ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। स्किजोफ्रेनिया में व्यक्ति काम नहीं करेगा, काम से भागेगा, जहाँ रहेगा अकेला रहना चाहेगा, दुखी रहेगा। लेकिन मेनिया वाला व्यक्ति जो है,
यह कामचोर होता है, यह दिखावा वाला होता है, ठीक है। इस प्रकार मेनिया वाला मरीज में काफ़ी ज़्यादा चढ़ बढ़ के बोलना, अपने आप को बड़ा दिखाना, अपने आप को महानता दिखाना, ठीक है, बात बात पर जो है कहावत कहना, गाना गुनगुनाने लगना, ठीक है ना। तो ये सब जो है इसमें पाया जाता है मेनिया वाला में। यह एक प्रकार के ऊर्जावान दशा को दर्शाता है, समझ गए। व्यक्ति को अपने आप में लगेगा कि हम काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, समझ गए। यह एक प्रकार का क्रियात्मक मनोविक्षिप्त है, मतलब यह एक फंक्शनल का जो है मेनिया में व्यक्ति का काम जो है काफ़ी प्रभावित होता है। यह लक्षणों का त्रिसमूह है। इसमें मूड का उभार, मतलब विचित्र उड़ता हुआ मूड, फ्लाइंग ऑफ माइंड, यानी मन का उड़ाव होता है, इसमें विचारों का उड़ान होता है, ठीक है, विचारों का पलायन, बढ़ी हुई मनोप्रेरक गतिविधियाँ। अब इसमें व्यक्ति जो है होता यह है कि इसमें कभी खुशी कभी गम वाला बात हो जाता है, समझ गए। इसमें तीन चीज़ें होता है। पहला, व्यक्ति का मूड का उभार रहेगा। दूसरा, विचारों का पलायन, कभी इधर का सोचना, कभी उधर का सोचना, कभी उधर का सोचना, किसी टॉपिक पर बात करते करते कहीं और दिमाग चला जाना, कहीं और टॉपिक को छीड़ देना। मतलब मेनिया वाला मरीज में चीज़ें कंप्लीट नहीं होता। जब तक कोई एक बात करता रहेगा तब तक वो दूसरा पर चला जाएगा, उसका दिमाग उड़कर। इसीलिए इसे मूड का उभार कहा गया है, फ्लाइंग मूड, ठीक है। दूसरा, विचारों का पलायन, एक चीज़ सोच रहा है तब तक दूसरा पर उसका मूड चला जाएगा। तीसरा, बढ़ी हुई मनोप्रेरक गतिविधियाँ, उसका मन का जो प्रेरणा जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ी हुई दशा होती है, समझ गए। व्यक्ति की जो एक्टिविटी है काफ़ी बढ़ी हुई होती है इसमें व्यक्ति अपने आप को काफ़ी इनर्जेटिक समझता है, ओके। चलिए, यह एक मूड या भाव दशा का विकार है। इसमें व्यक्ति का मूड या भाव काफ़ी प्रभावित होता है, जिसमें व्यक्ति की भावनात्मक उत्तेजना बढ़ी हुई होती है, शारीरिक क्रियाएं बढ़ी होती है, व्यक्ति उल्लासित मन का, खुश मन का होता है, विचारों की उड़ान होती है, जो मैंने बता दिया। तो मेनिया वाला व्यक्ति अक्सर काफ़ी ज़्यादा जो है बात बात पर बोलिएगा तो चिढ़ जाएगा, ठीक है। वो अपने बात ज़्यादा मनाने का प्रयास करेगा, वो एक समझाने का प्रयास करेगा कि हम काफ़ी ज़्यादा गुणवान है, काफ़ी ज़्यादा समझ है, हम काफ़ी महानता है, जो है सो हम ही हैं, ठीक है। और उसके अंदर हमेशा अपने आप को महानता दिखाने का प्रयास करता रहेगा। जैसे देखते होइएगा कि बहुत सारे ऐसे मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति आपको मिल जाएगा जो काफ़ी बात बात पर जो है गुनगुनाने लगेगा, काफ़ी जो है मुहावरा कहावतें कहेगा, और उसको आप अपनी बात कहिएगा तो गुस्सा जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से जो है यह मेनिया वाला होता है, ओके। आगे है हिस्टेरिया। अब हिस्टेरिया जो होता है, मैं बता दूं, हिस्टेरिया ज़्यादातर महिलाओं में यह होता है, ठीक है। अब ये हिस्टेरिया जो होता है, यह व्यक्ति के जो चेतना कॉन्शियस लेवल होता है उसको लिमिट कर देता है, सीमित कर देता है। यह भी एक मानसिक विकार ही है, ठीक है, यह भी एक मानसिक विकार ही है, समझ गए। लेकिन इसमें व्यक्ति का जो पर्सनालिटी होता है, व्यक्ति का जो थिंकिंग होता है, जो कॉन्शियस जो चेतना लेवल होता है, वह व्यक्ति का काफ़ी सीमित हो जाता है, और व्यक्ति का जो पर्सनालिटी होता है वह बदल जाता है, ठीक है। व्यक्ति का मेमोरी पावर काफ़ी इसमें कमज़ोर हो जाता है, और व्यक्ति का चक्कर आना, कंपकंपी लगना, सांसें फूलना, मुंह में जकड़न होना, बेहोशी होना, यह हिस्टीरिया के पेशेंट में होता है, समझ गए। हिस्टीरिया का समस्या ज़्यादातर महिलाओं और लड़कियों में देखी जाती है, जिसमें व्यक्ति को 24 से 48 घंटे तक बेहोशी और नींद की समस्या बनी रहती है। हिस्टीरिया एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो आपके नर्वस सिस्टम में गड़बड़ाने के कारण गड़बड़ाने के कारण जो है इस समस्या आता है। हिस्टीरिया को वातो उन्माद भी कहते हैं, समझ गए। चलिए आगे है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेंटल हेल्थ मैंने आपको हिस्टीरिया पढ़ाया, मैंने आपको मेनिया पढ़ाया, मैंने आपको एस्किज़ोफ्रेनिया पढ़ाया, बट आपको इसमें मैंने बता दिया कि यह एक मनोविकार है, ठीक है। लेकिन मनोविकार है तो मनोविकार मतलब मूड डिसऑर्डर, मेंटल रोग, मानसिक रोग, मैंने बता दिया कि तीनों मानसिक रोग है। बट इसको समझने के लिए आपको दो चीज़ समझना पड़ेगा। सबसे पहला क्या समझना पड़ेगा? समझना यही पड़ेगा कि जो मानसिक रोग है यह कितने कैटेगरी का होता है, मानसिक रोग कितने कैटेगरी का होता है। माय डियर फ्रेंड, मैं बता दूं, मानसिक रोग मुख्यतः जो आपको समझना है वो समझ लीजिए दो प्रकार के। एक आपका होता है साइकोसिस, ठीक है, दूसरा होता है न्यूरोसिस, ठीक है, न्यूरोसिस। साइकोसिस जो मानसिक रोग अगर किसी को होगा, ठीक है ना, साइकोसिस वाला, तो इसमें पूर्ण पागलपन की स्थिति होगी, इसमें व्यक्ति पूर्ण डिप्रेशन का स्थिति होगा, व्यक्ति इसमें पूर्ण जो है उसका व्यवहार बदल गया रहेगा, वह वास्तविक दुनिया से उसका नाता टूट गया रहेगा, जिसे हम लोग पागल कहते हैं। पागल का व्यवहार बदल गया रहता है, वह वास्तविक दुनिया से अलग ही अपने दुनिया में जीता है, तो वो साइकोसिस होता है, साइकोटिक प्रकार का। तो उस ऊपर जो तीन आप देखे हैं,
एस्किजोफ्रेनिया मेनिया वह आपका साइकोसिस है। डिप्रेशन आगे आएगा, साइकोसिस है। ठीक है, जितना भी गहरा उदासी, गहरा पागल वाला समस्या होगा वह साइकोसिस होगा। ठीक है, साइकोसिस में व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का मन, व्यक्ति का मूड काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, बदल जाता है। बट न्यूरोसिस जो होता है यह नर्वस सिस्टम, नर्वस फंक्शन जो होता है, नर्व का जो तंत्रिका कार्य है उसके फंक्शन गड़बड़ाने के कारण ये होता है। अब ये जो न्यूरोसिस होता है चोट लगने के कारण भी हो सकता है ब्रेन में, ठीक है, इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, किसी अदर बीमारी के इफेक्ट से भी हो सकता है जिससे आपको मन प्रभावित हो जाता है। तो न्यूरोसिस वाला ये भी एक मानसिक रोग ही है। बट न्यूरोसिस वाला व्यक्ति को जो है वास्तविक दुनिया से नाता नहीं टूटता है। इसमें व्यक्ति सब चीज़ समझता है कि हाँ क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। इसमें व्यक्ति जो है पागल की तरह व्यवहार नहीं करता है, समझ गए। तो ये न्यूरोसिस होता है, समझ गए। ये हल्के मानसिक रोग होते हैं जबकि यह गंभीर मानसिक रोग होते हैं। न्यूरोसिस में आपको एंजाइटी आता है, चिंता। न्यूरोसिस में फोबिया आता है, भय। न्यूरोसिस में ओसीडी आएगा। ठीक है, तो आपको न्यूरोसिस में बहुत सारे बीमारी आते हैं जो आपके नॉर्मल रहते हैं, होते मानसिक रोग ही हैं बट नॉर्मल तरीके के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए। मैं बता दूं कि न्यूरोसिस एक हल्का मानसिक रोग है जिसमें चिंता, उदासी, अन्य भावनात्मक लक्षण होते हैं। ठीक है, न्यूरोसिस एक हल्का मानसिक रोग है जबकि साइकोसिस एक गंभीर मानसिक रोग है। ठीक है, जिसमें वास्तविक के प्रति जागरूकता का नुकसान होता है, यानी व्यक्ति के रियलिटी चीज़ों से नाता टूट जाता है, वह नहीं समझ पाता है कि क्या सही क्या गलत है। ठीक है ना, जो गंभीर मानसिक वाला होता है। मनोविकृति के रोगी यानी जो साइकोसिस वाला होता है वह वास्तविक से अपना जुड़ाव खो देता है, लेकिन न्यूरोसिस के रोगी में ऐसा नहीं होता। उसे पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या वास्तविकता है। ठीक है, तो यही आपका न्यूरोसिस और यही आपका साइकोसिस हो गया, समझ गए। उम्मीद है अब आपको दिक्कत नहीं होगा। अब ये जो ओसीडी देख रहे हैं मैंने बता दिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक प्रकार का न्यूरोसिस, इसीलिए इसे स्नायु विक्षिप्त कहते हैं। न्यूरोसिस को हम लोग हिंदी में स्नायु विक्षिप्त ही कहते हैं। ठीक है, न्यूरो मतलब स्नायु, विक्षिप्त। अब ओसीडी जो है यह एक न्यूरोसिस प्रकार का न्यूरोटिक बीमारी है। यह अब चूंकि न्यूरोटिक है तो यह पूर्ण पागलपन नहीं है, व्यक्ति का वास्तविक से नाता नहीं टूटता है, लेकिन होता यह है कि उसका मन गड़बड़ रहता है। ठीक है, न्यूरोसिस में मन गड़बड़ रहेगा लेकिन साइकोसिस वाला की तरह नहीं। साइकोसिस तो पूर्ण पागलपन है। तो इसी प्रकार से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव का मतलब होता है बार बार किसी चीज को करने का। ठीक है ना, कंपल्सिव मतलब होता है अनिवार्य, मतलब किसी चीज को बार बार करने की बाध्यता कि करना ही है, यह अनिवार्य है। तो यही ऑब्सेसिव कंपल्सिव। और डिसऑर्डर मतलब होता है विकार या ग्रस्त या बीमार युक्त। ठीक है ना, तो किसी चीज, किसी काम को बार बार करने की अगर बाध्यता आ जाए, मजबूरी हो जाए करना, और इस प्रकार के जो समस्या है वह एक मानसिक समस्या ही है जिसे ओसीडी हम लोग कहते हैं। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल इसमें होता यह है कि व्यक्ति का जो है निरंतरता विचार, सोचो और कल्पना तथा अंतः प्रेरणाओं को कहते हैं। इसमें व्यक्ति का जो होता है मैं बता दूं कि लक्षण मनोग्रसित विचारों और विवशतापूर्ण यानी कंपल्सिव, विवश हो जाता है। अगर किसी को ओसीडी होता है तो उसमें व्यक्ति विवश हो जाता है किसी एक ही चीज़ को बार बार करने के लिए, दोहराव करने के लिए। ठीक है, और इस प्रकार के समस्या को ओसीडी कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति हाथ धोता है, अगर उसको ओसीडी अगर है, अगर उसके विचार, उसका सोच और उसका जो प्रेरणा है ऐसा हो गया है कि उसका सोच एक बार हाथ धो लिया, साफ कर लिया, लेकिन उसका सोच अभी ये बदल नहीं रहा है कि मेरा हाथ साफ हुआ है, और वह उसी क्रिया को पुनः रिपीट कर रहा है। पुनः उसका जो व्यवहार है वह बाध्य कर रहा है, उसका मन उससे बाध्य कर रहा है पुनः उस चीज़ को करने के लिए, और व्यक्ति पुनः हाथ धोए हुए हाथ को पुनः धोने लग रहा है। तो इसी को हम लोग जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से समझिए। जैसे आप घर में हैं, ठीक है, खाना बना रहे हैं, खाना बना दिए, आप गैस बंद कर दिए। ठीक है, गैस बंद हो गया, लेकिन कुछ देर के बाद आपको याद आया कि मैं गैस बंद किया या नहीं किया, किया या नहीं किया, यानी आपके मन में बाध्यता उत्पन्न होने लगा। ठीक है, बाध्यता, आपके मन में विचार, सोच चलने लगा कि मैं गैस बंद किया या नहीं किया, या नहीं करूंगा तो पूरा गैस जल जाएगा, पूरा खाना जल जाएगा। आप जाके गैस के पास देखें तो चूंकि तो आप तो पहले बंद कर चुके हैं, लेकिन आपका बाध्यता जो है आपको उस जगह पर लाया फिर से गैस को देखने के लिए।
आप एक बार देखकर सेटिस्फाइड होकर चले गए, फिर कुछ देर के बाद आपको ध्यान आया अरे यार गैस तो नहीं बंद किया, फिर आप गैस के पास आकर देखने लगे जो कि गैस पहले से ही बंद है। तो उसी काम को, गैस बंद करने के जो काम है उसी को बार बार आप आकर देख रहे हैं, मतलब आपको बाध्यता हो गया है, अनिवार्य आप उसमें जो है क्या हो गए, विवश हो गए उस चीज़ को करने के लिए बार बार, और इसी को ओसीडी कहा जाता है। ठीक है ना। कोई भी काम, कोई भी क्रिया जिसको आपके अंदर विवशता आ जाए बार बार करने का, और यह निरंतर आपके जीवन में चल रहा है, तो उसी को ओसीडी कहते हैं। एक दो बार अगर कहीं कभार होता है तो ये तो नॉर्मल लाइफ में चलता रहता है, मिस्टेक आदमी हो जाता है, जाकर देखता है तो पहले से हो गया रहता है। लेकिन अगर ये चीज़ें बार बार हो रहा है आपके साथ, कंटिन्यू हमेशा जीवन में हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ओसीडी से आप ग्रसित हैं। ठीक है, जो एक प्रकार का न्यूरोसिस है। एज फॉर एग्जाम्पल और मैं बता देता हूँ, गेट आपने बंद लॉक किया, बाहर चले गए घूमने, कुछ दूर आप रोड पर गली में आगे निकले, आपको खटक से ध्यान में आया अरे यार मैं तो गेट बंद किया ही नहीं हूँ, किया हूँ कि नहीं किया हूँ, किया हूँ कि नहीं किया हूँ। आपके माइंड में एक विवश, एक दोहरा चीज़ें चलने आता है, द्वंद्व चलने लगेगा कि गेट बंद किए हैं कि नहीं किए हैं, किए हैं कि नहीं किए हैं। अक्सर ऐसा होता है लोगों के मन में, कभी कभी व्यक्ति रोड पर से वापस आएगा, देखेगा गेट, देखेगा जा ताला लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ, विवश, उसको विवश होना पड़ा वापस आकर देखने के लिए कि गेट में ताला लगा है या नहीं लगा है। और जिस भी चीज़ को विवश होना पड़े दोबारा करने के लिए, बार बार करने के लिए, उसी चीज़ को हम लोग ओसीडी कहते हैं। इसी को पहले के लोग प्रेत बाधा कहते थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। भय, अब ये जो भय देख रहे हैं यह भी एक प्रकार का न्यूरोसिस ही है, यह भी जो है न्यूरोसिस ही है, ये भी कोई ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है। ठीक है, न्यूरोसिस है, स्नायु विकार है ये भी। न्यूरोसिस जिसे हम पढ़ा चुके हैं। अब आ गया फोबिया। फोबिया मतलब होता है भय, डर। ठीक है, और यह डर जो है कब उत्पन्न होता है, तो यह डर आपको चिंता से, ठीक है, ऐसी स्थिति से उत्पन्न होता है जहाँ पे बिना किसी कारण के अपने आप को असहज महसूस करते हैं, किसी वस्तु से, किसी भी स्थिति से अपने आप को जो है असहज, अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, उसी को तो भय कहते हैं, उसी को तो भय कहते हैं। जैसे हम अकेला कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, अकेला कहीं जा रहे हैं, तो अकेला जाइए, 4 आदमी जाइए, ठीक है, 4 आदमी जाते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा फीलिंग होता है कि हम नहीं डरते हैं। अकेला जाते हैं तो अकेला से व्यक्ति को स्वयं के प्रति ज़्यादा चिंता हो जाता है। ठीक है ना, जब 4 आदमी रहता है तो स्वयं के बारे में नहीं चिंता होता है, लेकिन जब अकेला आदमी कहीं पड़ता है तो स्वयं के बारे में ज़्यादा सोचता है। तो जैसे ही व्यक्ति एकांत में, रात में, कहीं सुनसान एरिया में है, तो वह अपने बारे में ज़्यादा उसको थिंकिंग, चिंतन होने लगता है, और बिना किसी कारण से, उस पर कोई अटैक नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है, बस वो अकेला है, उससे अपने आप को असहज महसूस करने लगता है, अपने आप को परेशान महसूस करने लगता है, उससे लगता है कि हमारे चारों ओर खतरा महसूस हो रहा है इन सुनसान एरिया में, और व्यक्ति भयभीत हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा जो है व्यक्ति क्या होता है, डर जाता है, और इसी को हम लोग फोबिया, भय कहते हैं। ठीक है, अब ये भय अनेकों प्रकार के होता है। जैसे व्यक्ति पानी से डर जाता है, उधर पानी देखेगा वो तुरंत पानी से कोसों दूर हट जाएगा, नहीं 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 उधर पानी में नहीं जाऊंगा, मतलब पानी उसको अपने अंदर ले नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति को डर लग गया बिना किसी कारण से, किसी भी स्थिति या वस्तु से, बिना किसी कारण से व्यक्ति अपने आप को खतरा, खुद को खतरा महसूस जो है होने लगे व्यक्ति को, तो इसी को हम लोग जो है डर कहते हैं, भय कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिंता, एंजाइटी। एंजाइटी जो होता है यह एक मनोवैज्ञानिक रोग है, यह भी आपका जो है एक न्यूरोसिस ही है। ठीक है, यह भी न्यूरोसिस है। एंजाइटी यह एक चिंता, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल रोग है। ठीक है, जो व्यक्ति के मनोविज्ञान और शारीरिक आवेगों के कारण उत्पन्न होता है। इसमें व्यक्ति भविष्य में होने या न होने वाले स्थितियों की कल्पना करने लगता है। अब देखिए, चिंता जो होता है यह एक साइकोलॉजिकल है। चिंता कब होता है, जब आपके दिमाग पर किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा प्रेस पड़ता है, ज़्यादा आप अपने आप को ज़्यादा जो है ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, तो एंजाइटी, चिंता होने लगता है। तो वही कहता है यह एक ऐसी स्थिति होती है जो व्यक्ति जहाँ पे कल्पना करने लगता है। ठीक है, अपने आप को जो है भविष्य में क्या होगा, नहीं होगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे व्यक्ति कल्पना करने लगता है, और जैसे ही व्यक्ति कल्पना करता है तो व्यक्ति का जो शारीरिक मूवमेंट होता है वह बढ़ जाता है। ठीक है, और व्यक्ति जो है चिंता से ग्रस्त हो जाता है, तो इसी को हम लोग एंजाइटी कहते हैं। ओके, अब आता है अपन यहाँ पे ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन कहने का मतलब होता है औषध व्यसन, दवाई की लत लगना, औषधि का लत लगना। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, बहुत सारे ऐसे नशीले पदार्थ हैं
जो व्यक्ति कंज्यूम भी करते हैं, ठीक है, लीगल रूप से मना भी है वो, लेकिन व्यक्ति उससे लेते भी हैं, समझ गए, और उसका ही इस्तेमाल दवाई बनाने में भी किया जाता है। तो देखिए, ड्रग एडिक्शन कहने का मतलब है किसी औषधि, किसी नशीले पदार्थ का आदी हो जाना। अब नशीले पदार्थ व्यक्ति क्यों लेता है? एक बार लिया, जैसे कोई व्यक्ति आदी कब हो जाता है? एक बार लिया, उसे अच्छा लगा, उसे लगा कि हाँ, इसे काफ़ी आनंद आ रहा है, काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं, तो दोबारा लिया तो उसे और लगा कि हाँ, इससे काफ़ी रिलैक्स मूड हो रहा है, काफ़ी अच्छा मन हो रहा है, एकदम हम खुश रह रहे हैं, तो वह उससे जो है धीरे धीरे लेना कंटिन्यू कर देता है, और उससे लेते लेते इस चीज़ की इतना ज़्यादा लत पड़ जाती है कि किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा लत हो जाना ही एडिक्ट हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है। अब जब व्यक्ति को किसी चीज़ का, किसी को एडिक्ट हो जाएगा, लत लग जाएगा, तो वह उसके बिना नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ड्रग एडिक्शन में व्यक्ति को किसी ऐसे नशीले पदार्थ को बार बार लेने से लत लग जाता है जो उसे खुशी प्रदान करता हो, जो उसे जो है प्रसन्नता महसूस कराता हो, ठीक है, जिसके सेवन से। तो ऐसे कंडीशन में उसे बार बार सेवन करने का मन करता है। जब उसका मन खुश रहेगा, आनंद आएगा, तो उसे बार बार लेने का, सेवन करने का मन करेगा, और धीरे धीरे जो है इसकी आदत पड़ जाती है, ठीक है ना। अब ऐसे पदार्थ व्यक्ति को छोड़ना पड़े या कभी ना मिले तो वह काफ़ी चिंता होने लगती है उसको, ठीक है ना। और इनमें जैसे औषधियाँ हैं, शराब, अफीम, भांग, हीरोइन, निकोटीन, ये सब नशीली पदार्थ है, ठीक है, नशीली, जिसका इस्तेमाल दवाइयों में की जाती है, और जिसका इस्तेमाल व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब अपने आप को खुश रखने के लिए भी लेता है। तो यही हमारा ड्रग एडिक्शन होता है, समझ गए। सबका अलग अलग एडिक्ट होता है, किसी चीज़ का आदी हो जाना ही एडिक्ट कहलाता है, बार बार लत लग जाना ही, ठीक है ना। अब आता है यहाँ पे माय डियर, देख लीजिए आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस को हिंदी में हम लोग रोग भ्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? रोग भ्रम। रोग भ्रम कहने का मतलब होता है कि रोग के प्रति भ्रम होना। अब भ्रम क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में। भ्रम क्या होता है आप लोग को पता है ना? भ्रम कि किसी चीज़ के बारे में गलत आकलन, यही भ्रम होता है। गलत परख पाना, ठीक है ना, गलत समझ, यही भ्रम होता है। तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस में होता यह है कि व्यक्ति बिना किसी वास्तविक रोग के कारण की उपस्थिति के बावजूद व्यक्ति को स्वयं को रोगग्रसित समझना, व्यक्ति के अपने स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होना, बिना किसी रोग की उपस्थिति के व्यक्ति इस पूर्वाग्रह, मतलब पहले से यह अनुमान से ग्रसित होना कि वह किसी रोग से ग्रसित है। तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस रोग भ्रम जो होता है, यह व्यक्ति में एक प्रकार का ऐसा भ्रम होता है जो रियलिटी में व्यक्ति के अंदर रहता नहीं है, जिसमें वास्तविक में रोग रहता नहीं है, ठीक है, लेकिन वह फिर भी उसे लगता है कि हम किसी न किसी रोग से ग्रसित है। इसको लेकर वह तरह तरह के डॉक्टर के पास भी जाता है। अब चूंकि उसे रोग है ही नहीं, कुछ रोग वास्तविक में है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कोई दवाई भी अगर डॉक्टर देगा तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका तो दासा ही वही है कि रोग है, हमारे अंदर रोग है। अब वो एक डॉक्टर को छोड़ेगा, दूसरे पर जाएगा, दूसरे को छोड़ेगा, तीसरे पर जाएगा, और ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर पर भी विश्वास नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कोई रोग है ही नहीं, तो बार बार डॉक्टर बदलता है, समझ गए। तो ऐसे रोगियों को लगता है कि वह किसी न किसी रोग से ग्रसित है। वह अपने हेल्थ के प्रति काफ़ी एक्टिव रहता है, काफ़ी चेकअप वगैरह पहले से ही जो है कराता रहता है, ठीक है, और वह पूर्वाग्रह पहले से यह चीज़ को मान के चलता है कि उसके पास कोई ना कोई रोग है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो यह भी एक क्या है, मानसिक स्थिति का ही, मानसिक ही रोग है। आगे आता है माय डियर एल्कोहलिज्म, मदिरापान एल्कोहलिज्म एक प्रकार का मनोरोग है। एल्कोहलिज्म, मदिरापान, यह भी एक प्रकार का रोग ही है, जिसमें व्यक्ति शराब के सेवन पर आश्रित हो जाता है, जिससे उसकी सामाजिक, आर्थिक व व्यक्तिगत कार्य प्रणाली प्रभावित हो जाते हैं। तो बहुत देखते होइएगा कि नशा छुड़ाने के लिए व्यक्ति सब जाता है, तो उसे साइकोलॉजिस्ट से ही दिखाया जाता है, काउंसलिंग कराया जाता है, ठीक है ना। एल्कोहलिज्म, मदिरापान में व्यक्ति मदिरा के आदी हो जाता है, मदिरा पर आश्रित हो जाता है, और जब मदिरा पर शराब का सेवन अधिक कोई करेगा तो जाहिर सी बातें हैं उसका सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत सारा चीज़ प्रभावित हो ही जाएगा। यही चीज़ होता है। आगे है एंटीसाइकोटिक। एंटीसाइकोटिक कहने का मतलब होता है मनोविक्षिप्त रोधक औषधि, यानी मनोरोग के विरुद्ध दी जाने वाली दवाई को एंटीसाइकोटिक कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं न्यूरोटिक का बात नहीं कह रहा हूँ, समझ गए। ये एंटीसाइकोटिक ड्रग जो होता है, साइकोसिस रोगियों को जो मनोरोग से ग्रसित है उनके दिया जाता है।
अब क्वेश्चन पूछा बार बार पूछ चुका है 2 बार कि एंटीसाइकोटिक ड्रग को और किस नाम से जानते हैं। तो न्यूरोलेप्टिक नाम से जानते हैं या मेजर ट्रैंक्विलाइजर ड्रग के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 बार एमपी में ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है, ठीक है ना। समझ लीजिए, आपसे न्यूरोलेप्टिक का दूसरा नाम पूछे तो एंटीसाइकोटिक, एंटीसाइकोटिक का दूसरा नाम पूछे तो न्यूरोलेप्टिक, ठीक है। देखिए, न्यूरोलेप्टिक ड्रग मेजर ट्रैंक्विलाइजर ड्रग भी कहा जाता है। इन औषधियों का प्रयोग मुख्यतः सिजोफ्रेनिया, मनोविक्षिप्त, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर इन सब के उपचार हेतु किया जाता है, मेनिया इन सब के उपचार हेतु किया जाता है। तो जो भी एंटीसाइकोटिक ड्रग होते हैं वह साइकोटिक प्रकार के मरीजों को दिया जाता है, जैसे स्किजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, जो भी साइकोटिक ड्रग है उसमें दिया जाता है, ठीक है ना। अब आता है साइकोसिस, जो कि मैं आपको न्यूरोसिस और साइकोसिस दोनों बता चुका हूँ। साइकोसिस एक गंभीर रोग है, गंभीर मानसिक रोग है, जिसमें व्यक्ति का सामाजिक संबंध प्रभावित होते हैं, व्यक्ति का विचार में अनियमितता पाई जाती है, व्यक्ति का वास्तविक से लेना देना नहीं रहता है और यह पूर्ण एक पागलपन का शिकार होता है साइकोसिस वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस, तनाव। तनाव का मतलब होता है चिंता से आपको तनाव उत्पन्न होता है। सबसे फर्स्ट जो होता है व्यक्ति के अंदर स्ट्रेस आता है, चिंता आता है। चिंता के बाद व्यक्ति जो है तनाव में आता है, ठीक है ना। तो तनाव एक चिंता उत्पन्न करने वाली अवस्था है। तनाव जो है, मैं बता दूं, जो सबसे फर्स्ट जो होता है वह स्ट्रेस होता है, तनाव होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने जीवन में तनाव ले रहा है किसी चीज़ को लेकर, तो वह तनाव जो है व्यक्ति को क्या देगा, चिंता देगा, ठीक है, एंजाइटी उत्पन्न करेगा। वह एंजाइटी आगे चल के डिप्रेशन में डालेगा। तो इस प्रकार से यह बढ़ते रहता है। स्ट्रेस, तनाव एक चिंता उत्पन्न करने वाली अवस्था है जिसकी उत्पत्ति व्यक्ति के जीवन में उसकी सामंजस्य क्षमताओं से ज़्यादा जिम्मेदारी व घटना का कारण बनती है। तनाव एक मानसिक स्थिति है जिससे व्यक्ति किसी बाह्य या आंतरिक खतरा होने का महसूस करता है। अब तनाव जो होता है, यह तनाव जीवन में अधिक प्रकार के जिम्मेदारियों को न झेल पाना, ठीक है, अनेकों कार्य को करना, असफल हो जाना। तो तनाव इन सब चीज़ों से जब जीवन में सामंजस्य नहीं हो पाता है तो व्यक्ति के अंदर जो है जीवन में कठिनाइयाँ शुरू हो जाती है, और जब वो कठिनाइयों को व्यक्ति नहीं झेल पाता है तो उससे व्यक्ति के अंदर एक तनाव, एक स्ट्रेस उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। और जब स्ट्रेस उत्पन्न होता है तो व्यक्ति अपने आप को समस्या में डालता है, खतरा महसूस करने लगता है। तो यही जो है आपका तनाव होता है, और जब यही तनाव ज़्यादा होता है तो व्यक्ति के अंदर एंजाइटी उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और आज का आखिरी है इनसाइट। इनसाइट मतलब होता है अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि व्यक्ति की अपनी मानसिक स्थिति के प्रति की दृष्टिकोण कहलाती है। अंतर्दृष्टि, इनसाइट का मतलब होता है कि अपने अंदर चीज़ों को देखना, अपने अंदर के चीज़ों को देख पाना। आप अपने अंदर के चीज़ों को कितना ज़्यादा समझ रहे हैं, और ये समझ आपका मानसिक स्थिति को बताता है, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर बढ़िया है, नॉर्मल है, मानसिक स्थिति ठीक है, तो उसका जो अंतर्दृष्टि होगा खुद के प्रति एक अच्छा होगा। वह अपने आप को कम ज़्यादा अपने आप को गुण अवगुण को पहचान पाएगा, ठीक है ना, दुख सुख को समझ पाएगा। लेकिन अगर किसी का इंसाइट गड़बड़ा जाएगा, अंतर्दृष्टि गड़बड़ा जाएगा, तो वह व्यक्ति अपने गुण अवगुण, अपने दुख सुख को नहीं समझ पाएगा, ठीक है, वह अपने मानसिक स्थिति से अलग हो जाएगा, ठीक है ना। यही इंसाइट होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो भी था अच्छे से मैंने मेंटल हेल्थ को करा दिया। अब यह मेंटल हेल्थ दूसरा वीडियो समाप्त होता है, इसके बाद सीधा हम लोग चलेंगे सब्जेक्टिव की तरफ, ठीक है। धन्यवाद।